जाएंगे तो जाएंगे। बाकी होना है भैया चरचा में जीत का ये ले लिया मनीषा लिखा है इन्होंने, एक शिष्य की अनुभूति क्या होगी? एक शिष्य की अनुभूति दौलत नहीं होगी, एक शिष्य की अनुभूति आत्मा की दौलत होगी। वो कितना जाग पाया है, मेरे अंदर की बुराई कितनी छूटी है, मेरा मन जगत के भाव से कितना निकल पाया है। हम पहले क्या थे, हमारे साथ बहुत सारे गुरु भाई चलते हैं, मैंने देखा है उनको, शुरू में वो दारू बहुत पीते थे और हमने उनको पकड़ लिया, साथ कर लिया। अब शिव चर्चा में वो चलते हैं, लगातार चलते हैं। अब दूसरे राज्य में जाके मैं गाड़ी खड़ा कर देता हूँ कि भैया ये दारू का दुकान है, जाओ जो भी अंग्रेजी दारू तुमको लेना है ले लो, पैसा हम दे रहे हैं। गाड़ी से डर से उतर तो जाता है, लेकिन दारू के दुकान के पास खड़ा होकर उल्टी करता रहता है। क्या हुआ जी, तुम तो भोरे सूझ के उठते थे तो पीते थे, रात में सूझने तक पीते थे। हे भैया अब दुकानिया देख के हमरा मैं उल्टी हुआ है भैया, क्षमा कर दीजिए भैया, अब नहीं पिएंगे, बैठा लेते हैं गाड़ी में, चल चलते हैं। बहुत लोगों को हम जानते हैं जो शुरू में जब शिव शिष्य नहीं थे, उस समय के पहले बहुत ही गंदा काम करते थे, गलत रास्ते पर चलते थे। आज जब उनको हम लोग मिलते हैं, पूछते हैं भैया बताइए ये वो रास्ता जाइएगा, कान पकड़ के उठा बैठी करते हैं। आज तक बहुत गलत काम किए हैं भैया, महादेव दया करते हैं कि ये गलत काम से हम बच जाएं भैया, अब हमको बचा लीजिए महादेव। ये है शिष्य की अनुभूति कि गंदगी से निकाल के मन को जीव भाव से शिव भाव में ले जा रहा है। बेटा हो गया, गाड़ी हो गया, नौकरी मिल गया, पैसा हो गया, ये कोई शिष्य की अनुभूति नहीं है, ये तो मंगनी में मिलता है महादेव के दरबार। हमने कहा ना महादेव से आप प्रेम करके देखिए, आपको ये चीजें मुफ्त में मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ अगरा लगड़ा बहिरा खाना को जब मिलता है तो हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग भूखले मर जाएंगे। अरे वो गुरु है कि कसैया है, ये मंगनी में मिलता है, मंगनी में मिलेगा आपको। ये सब अनुभूति नहीं है, अनुभूति है कि मेरे मन के अंदर की मैल धुली है, मेरे मन के अंदर जो गंदगी लगी थी महादेव ने दया रूपी साबुन से धो दिया है। अब धर्म जात का भाव मर गया है, अब गंदगी का भाव मर गया है, अब मेरा मन इन गंदगियों से ऊपर चल रहा है, अब मेरा मन इन चीजों से बाहर हो गया है। यह है एक शिष्य की अनुभूति जो जगत के भाव से मुक्त होकर और शिव की ओर जा रहा है। अगला जिज्ञासा है, सप्ताहिकी शिव चर्चा कर रहे हैं तो गांव-गांव में टोली बनाकर शिव चर्चा करना जरूरी है। हमने अभी कहा ना प्रेम और परवाह, हमने कहा ना जिसको प्रेम हो जाएगा वो मानेगा। 5 गुरु बहन बैठी हुई है और उसमें एक दूसरे गांव की गुरु बहन आई उधर से और वो कह रही है कि हमारा गांव में शिव चर्चा कमजोर हो गया है, कोई सुनवे नहीं करता है, तनी साथ देते तो अच्छा होता। 4 गो प्रणाम कर करके चल गई कि चल ही हो दीदी, लेकिन ये वो ठहर गई, कही कि कहिया होता है सप्ताहिकी, ठीक है हम आवेंगे, नहीं कैसे सुनेगा, महादेव के काम नहीं होगा तो क्या होगा। तो उसके दिल में परवाह ज्यादा जगह हुआ है, इसलिए वो इस गांव से उस गांव जा रही है। जिसके दिल में कम है वो सप्ताहिकी चर्चा में जा रही है, जिसके दिल में एकदम नहीं है वो मनौती का छौती चर्चा कर रही है, महादेव के बेच के और खीर पूरी हलवा फलाना ठिकाना खा रही है। ये व्यापार है, ये शिव चर्चा नहीं है, ये मनौती चर्चा हो गया। जिसके दिल में एकदम प्रेम नहीं है वो कह रहे महादेव बेटा दे दिया, पैसा दे दिया, गाड़ी बनवा दी है तो चर्चा करवा दो। दावाबाजी है क्या, ठेकेदारी है क्या, ये कौन काम कर रहे हैं? समझदारी से काम करिएगा कि नहीं करिएगा। सब जगह एक के बात करते हैं और जगह किए तो कोई बात नहीं, महादेवों के घरे आके व्यापारी करने लगे, ये दे दिया तो तोरी काम करा दो, वो हमारा बनाई है महादेव। तो ये चीजें जो कर रहे हैं उनके दिल में और कम परवाह है। इससे भी ऊपर जो थोड़ा दिल में जिनका परवाह है वो सब साइकिल ठीक से चला रहे हैं और जिनका दिल महादेव के लिए दिन रात धड़क रहा है, अब दुख हो चाहे सुख हो महादेव के साथ जिएंगे। वह कहीं भी महादेव का काम अगर कमजोर हो जाएगा तो 2 पैसा चोरा के भी घर से भाड़ा दे के भी जाएगी और गांव में जाके हाथ जोड़ के भैया दीदी करके महादेव के काम को सल्टाएगी और जगह पर लाएगी। यह व्यक्ति के मन में गुरु के प्रति शिष्य का परवाह दिखलाता है
है, इसीलिए वह गांव गांव जाती है, वह भी ठीक है। सबसे